अ, हमारे साथ आज धनंजय कानेटकर जी है, जो डोंबिवली मुंबई से है, जिन्होंने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे सारे वीडियोस देखे हैं। और अभी वन टू वन मीटिंग में हमारे साथ काफ़ी बात हुई। तो मैं कुछ एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ धनंजय कानेटकर जी की, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि आप किस तरह से रियल इस्टेट को देखते हो। एक सामान्य व्यक्ति जो अपना उद्योग चला रहा है, छोटा मोटा जो कोई आप कर रहे हो, आप कैसे रियल इस्टेट को देखते हो, उसके बारे में कुछ सवाल है। पहला सवाल है कि आपने अभी तक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कुछ किया होगा या आपने देखा है अपने दोस्त रिश्तेदारों में, उससे आपको क्या पता चला कि बाकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ जो बाकी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल इस्टेट को भी करना जरूरी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? एक्चुअली रियल इस्टेट तो एसेट आदमी कभी ना कभी अपना का बिल्ड करने के लिए सोचता है। तो इस हिसाब से रियल इस्टेट में कभी ना कभी आपको कदम रखना ही होता है। तो उस हिसाब से जो रिलायबल सोर्स लगता है या तो में गारंटीड ये रहता है, तो उस हिसाब से आदमी करता ही करना है रियल चाहिए, कभी ना कभी। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस हिसाब से। राइट। जी। और आपने वीडियोस मेरे देखे, तो वीडियोस देखने से पहले और वीडियोस देखने के बाद, या इवन इस मीटिंग में आने से पहले और अभी, आपको कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है, चीजें क्लियर दिखाई दे बिल्कुल। रही है? जी जी, मेरे को एक्चुअली मैंने अभी मुंबई फिलहाल में जो मुंबई 3.0 का देखता हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ उसमें। बहुत अलग अलग लोगों के भी देखता हूँ वीडियो। उसमें एक्चुअली मेरे को क्लियरिटी मिल नहीं रही थी या तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही थी कि एक रिलायबिलिटी लगनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से मुझे मिली, मुझे काफ़ी रिलायबल सोर्स से मिली, ऐसा महसूस हुआ मुझे उसमें। करेक्ट। और एक आखिरी सवाल, कि आप क्यों रेकमेंड करोगे मुझे या मेरे चैनल को, या मेरा जो कुछ मिशन है, बहुत से क्लब्स भी है अंदर, कि क्यों मेरे वीडियोस को देखना चाहिए, किस उसकी वजह से क्या चेंजेस होंगे, ताकि बाकी लोग भी देखें। एक्चुअली आपने डिटेल में मतलब पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छा समझाया। एक्चुअली कई जगहों पे आपने मैप्स और वो भी सब, मतलब आपका स्टडी मटेरियल जो था वो काफ़ी अच्छा लगा उसमें से। अपने पॉइंट टू पॉइंट बता के हर एक बार का हर एक पॉइंट का सही विश्लेषण किया, उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग्स क्या थी वो भी आपने काफ़ी हद तक अच्छे समझा है। तो उसमें एक ऐसा लगा कि ट्रस्ट वाइज देखने जाओगे तो हम लोग आगे सोच सकते हैं कि क्या। अभी एक करेक्ट। आदमी कोई लेमैन रहता है जैसे कि इन्वेस्ट करने जाता है, तो एक ट्रस्ट का इशू रहता है कि कौन सा सोर्स पे हम लोग डिपेंड करें या तो फिर कौन से इंफॉर्मेशन करेक्ट। के इस पे हम लोग आगे जाके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वो हिसाब करेक्ट। से वो बहुत यूजफुल होगा आप दिया हुआ करेक्ट। इन्फॉर्मेशन। करेक्ट, थैंक यू। मैंने आज भी आपको बताया होगा कि भले ही आपको मेरी चीजें सही लगे वीडियो में, पर्सनल में, मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ, फिर भी उसको क्रॉस चेक कीजिए। अपना लीगल एंगल हमेशा क्लियर रखना चाहिए। अपना एडवाइजर, लीगल एडवाइजर हो, सीए हो, उनसे बातचीत करके ही आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि टिकट साइज हाई होता है। प्रॉपर्टी इलिक्विड होती है रियल इस्टेट की, जल्दी आप उससे निकल नहीं पाते हो। तो ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि हम इन जनरल बताते हैं चीज, बट आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके लाइबिलिटीज क्या है, वो हमें पता नहीं। तो हर एक प्रोडक्ट हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसीलिए आपके वकील के थ्रू आप जब बात करते हो, उसको कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ फीस है वो दे के आप उससे समझ लीजिए। नैना या मुंबई की बात नहीं करो, कहीं भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज हायर एक्सपर्ट के लिए आप लीजिए और फिर आगे जाइए। ये मैं नहीं, हमेशा बिल्कुल। कहता हूँ। कोई भी मूव करने से पहले लीगल वो एडवाइस हाँ, लेना ही। क्योंकि लोग बहुत कॉन्फिडेंस से कुछ बोलते हैं और फिर वहां पे कुछ और हो जाता है, तो उनकी गलती नहीं हो, गलती आपकी है डिटेल कि आप उसको क्रॉस इंफॉर्मेशन चेक नहीं करें। बेसिस पे करेक्ट। रहता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ अलग रहता है तो उसका लाइबिलिटी कोई लेगा नहीं ना। तो वो हिसाब से हर एक को करेक्ट। अपना एडवाइस बना के ही चलना चाहिए। करेक्ट। बहुत कम लोग हैं आप जैसे जो ये वीडियो को समझ पाए या पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए और राइट टाइम पे एंट्री ले रहे। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट द वे यू आस्क क्वेश्चंस, आपने जो सवाल पूछे, या आपको पता चला वो चीज कि अच्छा कुछ तो बड़ा हो रहा है, इसको राइड करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो वो चीज है वो मुझे पसंद आई, और जिस तरह से आपने सवाल पूछे, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू धनंजय जी। और यस यस। बहुत जल्द थैंक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर यू। वर्ड्स। थैंक यू। यस।